हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑयल्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने स्टडी की थी कि फैट, ग्लिसराइड्स, ऑयल्स, इन सब के बारे में। उन सब से हमने ये सीखा कि असंतृप्त वसा अम्लों में तेल जो ऑयल्स जो होते हैं उनमें असंतृप्त वसा अम्लों की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, जबकि फैट्स में जो वसा अम्ल होते हैं उनमें संतृप्त अम्ल की मात्रा अधिक होती है। यानी तेल में तो अनसैचुरेशन अधिक पाया जाएगा, जबकि फैट्स में या वसा में अनसैचुरेशन कम पाया जाएगा, जबकि सैचुरेशन ज़्यादा होगा। अतः अगर हमें किसी ऑयल से अगर हमें फैट बनानी है तो उसका हम अगर हाइड्रोजनेशन करें तो उस तरह से हम किसी भी ऑयल को फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अतः यदि किसी तेल के असंतृप्त अम्लों को हाइड्रोजनीकरण द्वारा संतृप्त अम्लों में परिवर्तित किया जाए तो तेल का फैट में कन्वर्जन हो जाएगा। इसी पॉलिसी को काम में लेते हुए अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में पहले मार्गरीन नाम का एक पदार्थ मक्खन के ऑप्शन या मक्खन के अल्टरनेट के रूप में यूज़ किया जाता था, और वह भी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू ही बनता था। लेकिन भारत में ये टेक्निक 1919 में आई, जिससे हमें वनस्पति घी जैसे पदार्थ प्राप्त हुए। इस प्रोसेस के लिए एक चैम्बर का यूज़ किया जाता है। यह स्टील का एक चैम्बर होता है जिसमें आपके गर्म व ठंडी करने के लिए इस टाइप की कॉइल्स प्रेजेंट होती है, और एक स्टीरियर होता है जो इस पूरे को हिलाता हुआ रहता है, और इसमें उत्प्रेरक और मिश्रण को हम ऊपर से ऐसे फवारे के रूप में डाला जाता है। इसमें एक ये देखिए, इस पंप से आपके उत्प्रेरक आता है और इसमें हम तेल को भर लेते हैं, और इसमें ये इन कुंडलियों के द्वारा इसको गर्म और ठंडा किया जाता है, और हाइड्रोजन गैस अपन यहाँ से प्रवाहित करते हैं, जिससे नीचे की तरफ हमें यह वनस्पति घी प्राप्त हो जाता है। इस सब को हम इस तरह से समझते हैं कि औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण करने के लिए मूंगफली, बिनौला तेल, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी, इनका हाइड्रोजनीकरण कराते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज़ में हाइड्रोजनीकरण करने के लिए गर्म तेल में उत्प्रेरक की उपस्थिति में, देखिए यहाँ पे उत्प्रेरक काम में लिया जाता है जो जनरली निकल होता है। उत्प्रेरक के रूप में निकल फॉर्मेट, निकल कार्बोनेट जैसे निकल के सॉल्ट काम में लिए जाते हैं। जब इसके गर्म मिश्रण में से हाइड्रोजन गैस गुजरती है तो वह निकल लवणों को और भी तोड़ देती है और वह धातु को अपचयित कर देती है, और यह निकल उत्प्रेरक तेल में फैल जाता है और उसमें विद्यमान हाइड्रोजनीकरण की क्रिया संपन्न होती है। देखिए इसमें से जिस तरह से ये यहाँ से उत्प्रेरक आएगा और इसमें वह छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में इसमें फैल जाएगा और हाइड्रोजनेशन प्रोसेस इजीली हो पाता है। अब इसमें है कि उपकरण के रूप में देखिए एक हाइड्रोजन टावर अपन ने देखा ही था, होता है जो स्टील का बना हुआ एक सिलेंडर होता है जिसमें टॉप से एक विलोडक होता है। यह सिलेंडर मध्य में एक तरफ से गर्म करने के लिए इसमें स्टीम से कुंडली लगी होती है, दूसरी तरफ एक पंप होता है। स्टीमर वाली कुंडली से तेल व उत्प्रेरक का मिश्रण उपयुक्त ताप तक गर्म किया जाता है। पंप द्वारा तेल व उत्प्रेरक का मिश्रण फव्वारों के रूप में गिरता है और अधिक से अधिक हाइड्रोजन के संपर्क में आता है, और यह प्रोसेस पूर्ण होता है। टावर में ऊपर से तेल व उत्प्रेरक का मिश्रण डाला जाता है, जबकि नीचे से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। हाइड्रोजनीकरण का प्रक्रम पूर्ण होने के लिए वनस्पति घी को टावर के पैंदे से एकत्र करते हैं। प्रारंभ में क्या होता है कि इसमें इसका टेम्परेचर उच्च कर लिया जाता है, लेकिन इस प्रक्रम के बीच में क्योंकि ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तो जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है इसमें ठंडे पानी की कुंडलियों के द्वारा इसका टेम्परेचर हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनाए रखते हैं। जब तेल इसमें प्रवाहित करने से तेल कठोर होने लग जाता है, उस स्थिति में अभिक्रिया को बंद करने के लिए ठंडे पानी के द्वारा हम टेम्परेचर 70 डिग्री तक ले आते हैं, और बने हुए वनस्पति तेल को छानकर उसमें से हम क्या करते हैं, उत्प्रेरक पृथक कर लेते हैं
और वनस्पति घी का गलनांक 31 to 37 डिग्री होता है, तो यह हमें दानेदार असली घी की तरह लगता है। अब देखिए, इसमें उत्प्रेरक की उच्च सांद्रता तथा हाइड्रोजन गैस के निम्न दाब पर हाइड्रोजनीकरण की उच्च सांद्रता उत्प्रेरक की और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर जो है हमें कम रखना पड़ता है, और बने हुए वनस्पति घी को हम अलग प्राप्त कर लेते हैं। अब ये देखिए कि ये किस तरह से होता है वनस्पति घी का कंपोजिशन। हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में कन्वर्ट किया जाता है। हमने लोअर क्लासेस में भी ये पढ़ा था। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रम में ट्राइग्लिसराइड जैसे ये है, ठीक है, इसमें विद्यमान जो असंतृप्तता है इसको हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस के थ्रू दूर किया जाता है, और इसमें हाइड्रोजन गैस को निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं। तो देखिए सारे अनसैचुरेशन जो हैं वो यहाँ पे रिमूव हो गए और हमें एक वनस्पति घी का कंपोजिशन मिल जाता है। अब इसी तरह का एक और एग्जांपल है, दो द्विबंध युक्त जैसे कि ये और ये इस टाइप का ट्राइग्लिसराइड है जिसमें एक असंतृप्त श्रृंखला है लिनोलिक एसिड की। जब इसका निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो आपको देखिए इस टाइप का फर्स्ट स्टेप में यहाँ का अनसैचुरेशन दूर हुआ, सेकंड स्टेप में ये वाला अनसैचुरेशन दूर हो जाता है और इस तरह से आपको एक वनस्पति घी मिल जाता है। तो यह प्रोसेस हुआ हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस का, जिसके द्वारा हम तेलों को वनस्पति घी में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।